दोस्तों हम लोग इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक संख्या है 49,284। इसी संख्या का निकालना है वर्गमूल। तो देखिए सबसे पहले एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ठीक है। फिर एक इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे और ये जो संख्या है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए एक एक बात ध्यान से सुनिए और एक एक प्रक्रिया ठीक से देखिए। देखिए क्या करेंगे कि दाहिने साइड से दो दो संख्याओं का समूह बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए समूह बन रहा है। फिर यहाँ पर भी बन रहा है दो संख्याओं का समूह, लेकिन चार का नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए, अब हम लोग वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है 4। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों को एक ऐसी संख्या को ढूंढना है, एक ऐसी संख्या को ढूंढना है कि उस संख्या का गुणा उसी संख्या से करें। तो या तो 4 आ जाए या फिर 4 के सबसे नज़दीक वाला कम हो। मेरा कहने का सीधा मतलब है कम तो हो लेकिन नज़दीक भी हो। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक, फिर हमने क्या कहा, एक लेंगे और एक का गुणा एक से ही करेंगे, ये मेरा मतलब था। तो एक का गुणा एक से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक। फिर दो के बाद, एक के बाद क्या आता है, दो। फिर दो का गुणा दो से ही करेंगे तो दो दूनी के 4। थोड़ा और देख लेते हैं, ये देखिए बराबर आ गया, लेकिन थोड़ा और आगे देख लेते हैं। दो के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 लिख लेंगे और 3 का गुणा 3 से ही करेंगे तो 3 तरीके क्या आ गया दोस्तों, 9 आ गया। 4 9, यहीं पे रुक जाना है दोस्तों। मैंने बराबर के लिए बोला था कि या तो इसके बराबर आ जाए, और दूसरा छूट ये था कि इसके सबसे नज़दीक वाला कम हो, लेकिन 9 इनमें से कोई भी नहीं है, ज़्यादा है, इसलिए इनको कतई नहीं लेना है। ठीक है, फिर देखिए ऊपर 4, तो 2 बार में जब 2 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया, 4। और हमने क्या कहा था कि बराबर भी आ जाएगा तो भी हम लोगों को ले लेना है। तो ये देखिए बराबर आ गया, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और 2 का गुणा 2 से किया है तभी तो 4 आया है, तो क्या कर देंगे कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर इसके नीचे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर एक इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों कि 4 में से 4 को घटाएंगे, तो 4 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। और 0 का मतलब क्या हो गया, कट गया। अब इधर चलेंगे, 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 2 2 4 है ना। अब क्या करेंगे कि ये जो जोड़ा है दो संख्याओं का समूह कहिए या फिर जोड़ा कहिए, दोनों बात एक ही है, तो इसको उतार लेंगे, एक जोड़े को यहाँ पे, एक ही जोड़े को, दोनों को नहीं, एक। फिर क्या है दोस्तों कि ये जो 4 है इनको जरा बाहर निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक ऐसी संख्या को रखना है, रख कर और उसी संख्या से गुणा करना है कि गुणनफल या तो 92 आ जाए या फिर 92 के सबसे नज़दीक वाला कम हो लेकिन सबसे नज़दीक भी हो। ठीक है, तो ढूंढना पड़ेगा, तो चलिए ढूंढते हैं। एक रख के देख लेते हैं, तो 41 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 ही होगा। थोड़ा और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 रख के देख लेते हैं, फिर नीचे भी 2 रखेंगे, फिर इनका गुणा आपस में कर देंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 84 आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, अब यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 3 के 9, 4 3 12, क्या आ गया, 129। रुक जाएंगे, 92 129 अधिक नहीं चलेगा, इसलिए कट। फिर ऊपर बढ़ेंगे
तो इधर देखिए 42 का गुणा 2 से किया तो कितना आया 84, और 41 का गुणा 1 से किया तो क्या आया 41। अब इन दोनों में से हम लोगों को एक लेना है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि या तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो आया नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था कि कम तो हो लेकिन नज़दीक भी हो। तो दोस्तों ये आप लोग कहेंगे कि 41 भी कम है और 84 भी कम है, मानते हैं दोनों कम है, लेकिन इसमें से इन दोनों में से जो इसके सबसे अधिक नज़दीक है उसी को लेना है। तो तनिक सोचिए, क्या 41 92 के सबसे नज़दीक वाला कम है? बताइए, नहीं ना। सबसे नज़दीक वाला कम कौन है? 84 है। तो 84 को ही हम लोग ले लेंगे। और वो संख्या कौन सी थी? 2 थी, जिसको ऊपर रखा, जस्ट नीचे रखा तो आया था 84। अब इस संख्या को यहाँ लिखेंगे, फिर जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको जोड़ देंगे और 92 में से 84 को घटा देंगे। तो 2 में से 4 घटेगा नहीं तो बगल वाले से हासिल ले लेंगे, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और 8 यहाँ पे बच गया 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, ठीक है। और इधर जोड़ लेते हैं, 2 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 4, ठीक है ना। अब 8 44। अब एक और जोड़ा यहाँ पे उतार लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अभी भी एक जोड़ा बचा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो 44 है, ज़रा इनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस 44 के पास एक ऐसी संख्या को रखना है और रख कर उसी संख्या से गुणा करना है कि गुणनफल या तो 884 आ जाए या फिर 884 के सबसे नज़दीक वाला कम हो, ठीक है। तो चलिए फिर से ढूंढना पड़ेगा। एक रखेंगे तो 441 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 441 ही आ जाएगा। थोड़ा और भी आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके जगह पे 2 रख देंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ये देखिए डायरेक्ट आ जा रहा है 2 बार में 884, और यही हम लोगों को चाहिए था, बराबर आ जाए। तो कितने बार में आया है? 2 बार। ये देखिए 2 बार में हम लोगों को ये मिल रहा है ना। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर जस्ट नीचे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, है कि नहीं। फिर अंतिम प्रक्रिया कर देते हैं। 884 में से 884 को घटाना है तो 4 में से 4 जाएगा तो कट जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो भी कट जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो भी कट जाएगा, और मन करे तो जोड़ लीजिए, नहीं तो इधर कट गया तो फिर अब जोड़ के क्या करेंगे, आगे कुछ संख्या ही नहीं बची। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो 49,284 हैं, इनका वर्गमूल कितना निकल के आया 222, और यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से निकाला